नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। ये आपका जो बीएड है उसके सेकंड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जो विज्ञान का शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन साइंस टीचिंग, यानी कि हम देखेंगे कि जो विज्ञान हम शिक्षण करते हैं उसमें जो पाठ्य पुस्तक हम बनाते हैं उसके क्या क्या महत्व हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका। तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक होती क्या है और पाठ्य पुस्तक किस प्रकार से बनाई जाती है, क्योंकि हर एक विषय का क्या होता है, एक पाठ्य पुस्तक होता है। हर एक विषय, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल वो क्या कहते हैं सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी हो गया। तो कोई भी पुस्तक होती है उसमें क्या होता है, पाठ्य पुस्तक अवश्य होती है। और हम पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, देख लीजिए पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों को संग्रहित किया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पाठ्य पाठ्य पुस्तक में विषय का संगठित ज्ञान एक विशेष क्रम में एक निश्चित स्थान पर संग्रहित रहता है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक होती है हमारे पास, उसमें जो ज्ञान होता है, यानी कि जो चीज़ें होती हैं वो एक संगठित, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज होती हैं, एक विशेष क्रम में होती है, जो एक स्थान पर क्या रहती हैं, संग्रहित रहती हैं। और पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्रों तथा शिक्षकों को यह ज्ञात होता है कि अमुक कक्षा में कितनी पाठ्य वस्तु मतलब कंटेंट, यानी कि क्लास 6 में कितना कंटेंट है, क्लास 7th में कितना कंटेंट है, जिसका हमने क्या करना है, स्टडी करना है, यानी कि अध्ययन करना है, वो भी हमें पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पता चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो प्रत्येक विषय के लिए अनिवार्य होती है। और पाठ्य पुस्तक में हमें क्या पता चलता है कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में हमें यह पता चलता है कि उस विषय का क्या पता चलता है, विशेष क्रम पता चलता है और संगठित, यानी कि जो ज्ञान होता है वो पता चलता है। और पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही जो छात्र होता है वो जब अपनी पढ़ाता है, जब मतलब शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसको पता होता है कि कौन सी क्लास में कितना हमने पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट पढ़ाना है, या कौन सी क्लास में कितना कंटेंट पढ़ाना है। तो ये हमें इस पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पता चलता है। और पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य को दिशा मिलती है, यानी कि क्लास में क्लास वर्क होता है, जो शिक्षक द्वारा क्लास वर्क किया जाता है वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही किया जाता है। वह छात्रों का मूल्यांकन भी पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही संभव हो पाता है। तो ये थी पाठ्य पुस्तक की विशेषता, यानी कि पाठ्य पुस्तक होती क्या है। अब हम देखते हैं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को किस प्रकार से बनाया जाता है। जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होती है वो अध्यापन की क्रिया को क्या बनाती है, प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों को अध्ययन में सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होती है वो क्या करती है, छात्रों को अध्ययन में सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से क्या रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये पॉइंट भी आपने नोट करना है विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में। परंतु वर्तमान में पुस्तक छात्रों के स्तर, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप न होकर केवल संपूर्ण विषय वस्तु तक ही सीमित होती है। यानी कि जो वर्तमान में पुस्तकें बनाई जा रही हैं विज्ञान की, वो उनके जो छात्र होते हैं उनकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप न होकर केवल संपूर्ण विषय वस्तु तक ही सीमित होती है। यानी कि क्लास 6 में हमने देखा कि जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होगी उसमें सिर्फ कंटेंट हमें उतना दिया जाएगा जितना कि उस क्लास के जो टेक्स्ट बुक होती है उसके लिए क्या हो, सीमित हो, यानी कि उस क्लास के टेक्स्ट बुक के लिए ही हो। यहाँ पर वहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती हैं, जैसे कि कुछ प्रयोग नहीं दिए जाते हैं। यानी कि क्लास 6 से है तो वहीं पर के लिए चीज़ें वहाँ पर दी जाएँगी। ऐसा नहीं कि हम मतलब क्लास 7 से जुड़ी चीज़ें कुछ क्लास 6 में देख सकें, तो इस टाइप से नहीं दिया जाता है। मतलब सिर्फ़ उसी कक्षा का वहीं पर दिया जाता है, तो सीमित रह गया है ज्ञान। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य केवल विज्ञान की विषय वस्तु का संग्रहण मात्र न होकर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, खुले मस्तिष्क का निर्माण, आलोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास आदि होना चाहिए। तो हमें सीमित ज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विज्ञान की पुस्तक होती है वो कंटेंट पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा अलग से भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों में क्या हो सके, छात्रों में तार्किक विकास हो गया, लॉजिकली छात्र विकसित हो सके, मस्तिष्क का निर्माण हो सके, खुले मस्तिष्क का, आलोचनात्मक अभिवृत्ति यानी कि डिबेट करने की अभिवृत्ति छात्रों में आ सके। इस प्रकार से जैसे सोचने की अभिवृत्ति आ सके छात्रों में, तो इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान की पुस्तक में होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी आवश्यकता, सबसे पहले हमने देखा पाठ्य पुस्तक क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है, जिसमें
किसी भी कक्षा का विशेष ज्ञान जो होता है वो संग्रहित यानी कि एक जगह इकट्ठा मिलता है और वो किसके रूप में होता है, कंटेंट के रूप में होता है और शिक्षकों को वो बहुत ज़्यादा सहायता करती है पाठ्य पुस्तक कक्षा कार्य को संचालित करने में। फिर हमने देखा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, आजकल की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है सिर्फ उसी कक्षा के लिए सीमित है, सिर्फ कक्षा के लिए ही सीमित है। वहाँ पर सिर्फ जो कंटेंट दिया जाता है, कुछ जो चीज़ें 6 में जैसे 6 क्लास का कंटेंट है तो 6 क्लास के लिए वहाँ पर रखा जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा-सा मतलब जो विद्यार्थी होता है उसके सोचने के आधार पर वहाँ पर जो कंटेंट है वो दिया जाए, तो वो सीमित है। लेकिन जो विज्ञान है उसमें छात्रों को किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए जिससे कि उनके मस्तिष्क का विकास हो, लॉजिकल थिंकिंग आए और डिबेट करने की आदत आए। इस प्रकार का हमें क्या चाहिए, पाठ्य पुस्तक में क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो अब हम बात करते हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो जो हमारी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उसमें किस प्रकार से हमें आवश्यकता है और उसके क्या-क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करते हैं। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता, तो हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पाठ्यपुस्तक शिक्षक का वह महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा वो क्या करता है, ज्ञान अर्जन कर सकता है। कौन? शिक्षक कर सकता है और छात्र भी कर सकते हैं। विज्ञान शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकताओं को हम निम्न बिंदुओं से समाहित कर सकते हैं। तो विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें पाठ्यपुस्तक जो होती है उसकी क्या-क्या आवश्यकता होती है उसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले कि जो पाठ्यपुस्तक होती है वो शिक्षक को क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। यानी कि शिक्षक का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। यदि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उत्तम और नवीन अध्यापन विधियों के द्वारा विषय वस्तु का संकलन किया गया है तो उस पाठ्यपुस्तक के द्वारा शिक्षक को उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी एक विज्ञान की पुस्तक है, उसमें हमारे पास उत्तम यानी कि अच्छे तरीके से और नवीन अध्यापन यानी कि नई-नई चीज़ों के द्वारा विषय वस्तु का, कंटेंट का संकलन किया जाता है, यानी कि कंटेंट को रखा जाता है, तो वो पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक को क्या मिलता है, उचित मार्गदर्शन मिलता है। जब पाठ्य पुस्तक में नवीन अध्यापन हो और नई-नई चीज़ों को वहाँ पर रखा गया हो, तो एक जगह संग्रहित किया गया हो, तो उसके द्वारा शिक्षक को क्या मिलता है, उचित मार्गदर्शन मिलता है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि विज्ञान की क्यों आवश्यकता है, उद्देश्यों की उचित प्राप्ति हेतु। पाठ्यपुस्तक के सहयोग से ही शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। वह शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास करता है। जैसे क्लास 6 में है, पूरी क्लास का एक हमारे पास कंटेंट बना करके दे दिया कि सिलेबस दे दिया कि इतना 6 में पढ़ाना है। तो ये पाठ्य पुस्तक में दिया जाएगा कि इतना 6 में पढ़ाना है। तो इस पाठ्य पुस्तक की सहायता से क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, क्लास 6 के बच्चों को क्या करेगा, पढ़ाएगा। यानी कि वो सफल प्रयास करता है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सफल प्रयास करता है। यानी कि 6 क्लास को पूरा पढ़ाने के लिए वो शिक्षक पाठ्य पुस्तक के ही आधार पर सफल प्रयास करेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। तथा पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त करके ही उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उचित मार्गदर्शन करती है। नंबर तीसरा हमारे पास देखिए, शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने हेतु आवश्यकता देखा। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो हमारे पास पाठ्य पुस्तक होती है वो किसके लिए होती है, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि पाठ्य पुस्तक सबसे पहले शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, फिर उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए होती है। अब हम तीसरे में बात करते हैं शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने हेतु। कक्षा में शिक्षक के प्रयासों को सफल बनाने हेतु पाठ्य पुस्तक आवश्यक होती है। पुस्तक की सहायता से शिक्षक छात्रों को, देखो ना, शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने हेतु कक्षा में जितने भी शिक्षक के प्रयास होते हैं उनको पाठ्य पुस्तक उसके लिए क्या होती है, जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है क्लास में तो उस वो किसके में देख करके पढ़ाएगा, पाठ्य पुस्तक में देख करके बताएगा। और पाठ्य पुस्तक में देख करके ये भी बताएगा कि छात्रों को सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर के सिद्धांतों के अनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। कौन? शिक्षक करता है, जिससे वह अपने प्रयासों में अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने हेतु होता है पाठ्य पुस्तक का। अगला पॉइंट हमारे पास है नवीन ज्ञान व विचारों की जानकारी प्रदान करने हेतु। जो पाठ्य पुस्तक होती है वह नवीन ज्ञान व विचारों की जानकारी प्रदान करने हेतु होती है। यदि पाठ्य पुस्तक की समीक्षा समय समय पर की जाती है तो विज्ञान शिक्षा में नवीन विचारों तथा आविष्कारों की जानकारी पाठ्य पुस्तक द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। यानी कि हम समय समय पर जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका अपडेटेड रूप लेते रहे तो उससे क्या होता है कि नवीन आविष्कारों के बारे में हमें क्या होता है, पता चलता है। तो ये ज्ञान भी कौन देता है, पाठ्य पुस्तक ही देती है। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अध्यापक को जिस प्रकार अपने शिक्षण कार्य में अन्य प्रभावी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार उदाहरणों तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह के लिए पाठ्य पुस्तक की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो आपने ये भी पॉइंट नोट करना है। अगला पॉइंट है स्वाध्याय में सहायक होती है। यानी कि स्वाध्याय मतलब होता है खुद पढ़ना। विद्यार्थियों को अपने खाली स्थान
में घर पर स्वयं की समस्याओं को खाली समय पर होगा, खाली समय में घर पर स्वयं की समस्याओं को सरल करने में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। जब स्कूल में शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो कुछ चीज़ हमारे पास क्या होती है स्कूल में क्लियर नहीं हो पाती, तो पाठ्य पुस्तक क्या करती है घर में अगर विद्यार्थी उस चीज़ को दोबारा से देखेगा, तो पाठ्य पुस्तक उसको क्या करती है सरल करती है, उसकी समस्याओं को क्या करती है सरल करती है। इसकी आवश्यक सहायता से छात्र अपने ज्ञान को दोहराकर अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत कर सकते हैं। तो स्वाध्याय में भी यह सहायक होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु की समीक्षा करने के लिए, तो विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, जो कंटेंट है उसको देखने के लिए भी पाठ्य पुस्तक क्या होती है सहायक होती है। विज्ञान में प्राप्त ज्ञान की जांच छात्र स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की समीक्षा में भी क्या करती है सहायता प्रदान करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यास हेतु, पाठ्यपुस्तक की सहायता से विद्यार्थियों नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों आदि के ज्ञान को पुनः घर पर दोहरा सकते हैं और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक द्वारा छात्रों को अभ्यास द्वारा सीखने का अवसर भी मिलता है, तो ये अभ्यास द्वारा भी हम छात्र क्या कर सकते हैं घर में सीख सकते हैं। तो ये थे विज्ञान के महत्व। कौन कौन से थे विज्ञान के महत्व, मैंने आपको बताया। सबसे पहले विज्ञान का महत्व एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार देखना विज्ञान के जो आवश्यकता एवं महत्व है वो किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के द्वारा सुलझाई जा सकती है। सबसे पहले पाठ्यपुस्तक शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए होती है। दूसरा, उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए पाठ्यपुस्तक का यूज किया जाता है। विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए, विज्ञान शिक्षण में शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक का यूज करते हैं। नवीन ज्ञान में विचारों की जानकारी प्रदान करने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, स्वाध्याय में सहायक होती है और विषय वस्तु की समीक्षा करने के लिए भी ये सहायक होती है और अभ्यास हेतु भी यह सहायक होती है। अब हम देख लेते हैं विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या क्या हैं जो विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है उसकी विशेषताएं, तो पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी अंगों से प्रकरण यानी कि टॉपिक, पाठ इत्यादि पर उसमें उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विज्ञान कोई भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी तो सबसे पहले तो वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। जैसे क्लास 6 7th 8th है तो हर क्लास का अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो हर क्लास में अलग अलग पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक अच्छी तरह से होना चाहिए। वहाँ पर अच्छी तरह से टॉपिक होने चाहिए, अच्छी तरह से पाठों को क्या करना चाहिए संग्रहित करके रखा जाना चाहिए। तो विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता पहली है वो पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। नंबर दूसरा, बालकों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के क्या होनी चाहिए अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जिस स्तर के लिए लिखी गई हो वो उस स्तर के लिए निर्धारित विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक छात्रों की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तक का लेखक लेखक वर्तमान में कॉलेजों में प्राध्यापक एवं अन्य व्यक्ति सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु पुस्तकों के को लिखते हैं, जबकि केवल योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा जो पाठ्य पुस्तक का लेखक होना चाहिए वो अनुभवी होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक लिखने में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो बहुत अच्छी बनती है जब अनुभवी लेखक होगा। अगर कोई भी लेखक पाठ्य पुस्तक को लिख देगा तो उसमें उतना ज्ञान नहीं होगा। तो एनसीईआरटी के अनुसार अधिकारियों को चाहिए केवल लेखक के लिए उचित अनुभव एवं योग्यताएं निर्धारित करें, तो उचित लेखक होना चाहिए जो अनुभवी हो। अगला है प्रकरणों का क्रम, जो टॉपिक्स होते हैं पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक व तार्किक क्रम के रूप में होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक यानी कि सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। इन सिद्धांतों का परिपालन जो पुस्तक करती है वही पुस्तक क्या होती है एक अच्छी विशेषता रखती है। तो ये भी प्रकरणों का क्रम भी अच्छा होना चाहिए। भाषा शैली क्या होनी चाहिए उत्तम होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में भाषा छात्रों की मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि निम्न कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है जो पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि छात्र अपने अनुकूल भाषा को ना पाकर अध्ययन में अरुचि प्रकट करते हैं। पुस्तक में विज्ञान के जटिल तथा कठिन तथ्य सिद्धांतों का उदाहरण सहित इस प्रकार वर्णन किया जाए कि साधारण बच्चों को उसे पढ़कर आसानी से समझ सके। तो भाषा शैली का भी अधिक उपयोग करना चाहिए, मतलब भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होती है। उत्तम एवं नवीन विधियों का समावेश, पाठ्य पुस्तक में छात्र तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु विज्ञान शिक्षण की आधुनिक व्यवहारिक विधियां जैसे प्रयोगशाला तथा खोज विधि आदि पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में तर्क शक्ति, विचार सुविधा, खोज की प्रवृत्ति का समुचित विकास हो सके। जो यानी कि नई जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें नवीन आविष्कारों को भी लिया जाना चाहिए और उत्तम विधि उसमें होनी चाहिए। उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण, पाठ्यपुस्तक में पर्याप्त उदाहरण दिए जाने चाहिए जिससे छात्रों व शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यानी कि एक अच्छे उदाहरण पाठ्यपुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे छात्रों तथा शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। उदाहरण शुद्ध, उचित तथा विस्तृत होने चाहिए। तो अन्य क्या क्या विशेषता होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक में वो भी हम देख लेते हैं। नियम, संकेत, मात्रक,
परिभाषिक शब्द वही दिए जाए जहाँ पर उनका अधिक से अधिक प्रयोग हो। कहीं पर भी हमें नियम नहीं देने चाहिए, संकेत नहीं देने चाहिए, मात्रक नहीं देने चाहिए। जहाँ पर उनका उपयोग हो वहीं पर दिए जाने चाहिए और जो मात्रक या संकेत हो वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने चाहिए, मान्य होने चाहिए। पुस्तक में जो चित्र बनाए रहते हैं वास्तविक रंगों से रंगीन चित्रों सहित होनी चाहिए। जो चित्र बनाए रहते हैं वो वास्तविक रंगों से होने चाहिए। जैसे हरा हरा पेड़ पेड़ होता है तो पेड़ को पीला नहीं बनाना चाहिए, हरा ही बनाना चाहिए, तो जिससे कि उचित मार्गदर्शन विद्यार्थियों को मिल सके। तो ये आपने ध्यान रखना है। पाठ्य पुस्तक में गृह कार्य, कक्षा कार्य के सभी तरह के प्रश्न अंत में दिए होने चाहिए। ये भी पाठ्य पुस्तक की अच्छी विशेषता होती है। विज्ञान में अधिक कठिन आंकिक प्रश्नों के हल हेतु उचित संकेत दिए जाने चाहिए। जहाँ पर कठिन प्रश्न होते हैं उनके लिए नीचे से कुछ ना कुछ संकेत दिया जाना चाहिए। पाठ की पुस्तक का मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति खरीद सके। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कागज उचित स्तर का होना चाहिए। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समय समय पर आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे कि नए नए आविष्कारों के बारे में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पता चल सके। तो दोस्तों ये थे विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक में क्या क्या महत्व होने चाहिए और उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आपसे हम नए टॉपिक में मिलेंगे। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो फिजिकल साइंस है उसका टॉपिक था कि विज्ञान का महत्व। पाठ्य पुस्तक में विज्ञान का महत्व एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।